जिस तरह बंटवारा होता है तो उसी तरह क्या इस आंदोलन का भी बंटवारा हुआ है? क्योंकि हम एमएसपी लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं और वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन खड़े हो रहे हैं। तो क्या वाकई में किसानों की स्थिति खराब है? जो दुनिया का पेट भरता है आज वो भूखा है। बेशक इसमें किसी और तरह की कोई एक बात निर्मल जी इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि एक कहावत ये भी है कि आप सरकारें जो है वो 100 काम करती हैं, लेकिन अगर एक काम नहीं करती है तो वो बुरी मान ली जाती हैं। क्या ऐसा भी होता है? सरकार की जो अपनी कार्यशैली है हम उस पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार ऐसी होगी जो किसानों को गड्ढे में धकेल कर किसी और वर्ग को आगे बढ़ाने की मंशा रखती होगी। निश्चित रूप से सरकारों के ऊपर दबाव होता है। मैं इस बात को बहुत करीब से महसूस करते हुए कह रहा हूँ कि जो पूंजीपति वर्ग है पूरी दुनिया में, पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूंजीपतियों का सबसे बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि वो उन्हीं के हाथों से पूरी दुनिया संचालित हो रही है, और खास तौर से अमेरिका में जो अभी चुनाव हुआ और उसके बाद से जो पूंजीपतियों के हाथ में वहां की सत्ता गई है, चाहे वो एलन मस्क से लेकर डोनाल्ड ट्रंप हो, और अब उसके बाद पूंजीवाद का एक ऐसा घिनौना स्वरूप पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन हाँ, पूंजीवाद का विरोध करने वाले जो साम्यवादी और कम्युनिस्ट विचारक हैं, अगर हम उनकी भविष्यवाणियों को एक बार फिर से गौर करें तो इस तरह की तस्वीर उकेरने की बात पहले हो चुकी थी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। भारत सहित दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो इस पूंजीवाद की गिरफ्त में पूरी तरह से आ चुके हैं, और अब हम चाह कर भी इसके पीछे जाने के बारे में सोच नहीं सकते। कोई यू टर्न नहीं है। अब दुनिया को आगे ही बढ़ना है। इसमें सबसे बड़ा जो सॉफ्ट टारगेट है, जो सबसे पहला और सबसे आसान विक्टिम जो बन रहा है, वो किसान बन रहा है। वो सिर्फ भारत की बात नहीं है। आप अगर देखें तो यूरोप के तमाम बड़े विकसित देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, वहां लगातार आंदोलन चल रहे हैं, और आज से नहीं चल रहे हैं, पिछले 15 सालों से। मैं खुद इस चीज को हम सब इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि उन देशों के जो आंदोलन है वो किसानों को वहां भी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। यानी पूरी दुनिया में अगर किसी तरह की सबसे बड़ी कोई समस्या किसानों के सामने है, वो उनके प्रोडक्ट का सही दाम न मिल पाना है। यानी ये जो पूरा एक पूंजीवादी तंत्र जो है बनाया गया है पूरे वैश्विक स्तर पर, उसमें किसान जो है वो अपनी मेहनत का वाजिब दाम हासिल नहीं कर पा रहा है। ये समस्या अकेले भारत की नहीं, पूरी दुनिया की, और खासतौर से विकसित देशों में इस समस्या को किस तरह से दबाया गया, कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी होशियारी और चालाकी से के साथ छुपाया गया, ये जो है बाकी देश यानी भारत जैसे जो विकासशील देश हैं वो इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में भी लगातार सरकारों को ये बात मालूम है कि किसानों की क्या स्थिति है। किसानों की आत्महत्या का मामला कोई आज का नहीं है, ये मामला 20 साल पुराना है, और लगातार संसद से लेकर सड़क तक ये बात उठाई जाती रही है। और हम तो चूंकि विशुद्ध रूप से कृषि प्रधान देश हैं, हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति है वो भी गांव की सभ्यता है। नगरों में तो हम आकर मजबूरी में बस गए हैं। हम सब इस बात को जानते हैं, सैम आप भी हों या रिजवान भाई हो, हम सभी लोग गांव से ही आते हैं। अगर हम अपनी पिछली 1-2 पीढ़ियों को उठाकर देखें तो हम लोग खेत खलियान से जुड़े हुए लोग थे। हमने कभी भी जो है नौकरियों के पीछे ना भागने की कोशिश की थी, लेकिन इस व्यवस्था ने हमको इसमें फंसा दिया, और आज हम सब इसमें इतने बुरी तरह से फंसे हुए। एक विशियस सर्कल है ये, दुष्चक्र जो है वो अर्थव्यवस्था में हम पढ़ते थे, लेकिन अब हमने अपने जीवन में इसको देख लिया है। तो किसान की ये जो समस्या है ये पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान की आपने बात कही, अगर हम भारत से इसकी तुलना करें तो मुझे लगता है कि मेरे पास तरस और दया के अलावा पाकिस्तान के लोगों के प्रति कोई और शब्द नहीं है, क्योंकि वहां की स्थितियां बहुत खराब है। हमने तमाम ऐसे विजुअल देखे हैं जहां आटे को लेकर लोगों ने किस तरह से संघर्ष किया, सड़कों पर लड़ाइयां हुई, खून खराबा हुआ। ये पाकिस्तान की स्थिति है। वो एक पूरी दुनिया में फेल्ड स्टेट के तौर पर उभर के सामने आया, लेकिन आंतरिक तौर पर हम देखें तो भारत भी बहुत हद तक उसी दिशा में बढ़ चला है। हम जो है एक तरह से एक एनार्की स्टेट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अंदर ही अंदर जो एक विस्फोट हो रहा है, सामाजिक विद्रोह की जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, यद्यपि ये खुलकर विद्रोह कभी नहीं होगा क्योंकि हमारे डीएनए में ऐसा नहीं है। हम कभी खुलकर इस तरह की क्रांति नहीं कर पाएंगे, हम लोग उस तरह के लोग नहीं हैं। लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर जो असंतोष पनप रहा है, जो परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, इसके रूप में हम इस पूरी विसंगति को देख पा रहे हैं। तो भविष्य बहुत ही अंधकारमय है खेती किसानी का। सरकारें इस विजन को समझ नहीं पा रही हैं। सरकारों के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, जो नीति निर्माता लोग हैं, उनके पास इतना विजन नहीं है कि वो समाज की इन विसंगतियों को समझें। उनके अपने परिवार भी टूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर देखें हमारी सरकारों में जो बैठे हुए लोग हैं,
आला लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिकल लोग हों, इन सभी के घरों की स्थितियां बहुत खराब हैं। इनके व्यक्तिगत जीवन को अगर आप कभी टटोल कर देखें तो हम सबसे ज्यादा खराब स्थिति में ये बड़े लोग हैं, जिन्होंने हमारे पूरे देश को और हमारे समाज के भाग्य विधाता बने हुए हैं। ये तो ये जो संकट है, किसान का जो संकट है, वो सड़क पर है, लेकिन संकट में सही मायने में समाज का हर वर्ग है। ये बात अलग है कि किसी का खुलकर दुख सामने आता है और किसी का जो है वो दुख सामने नहीं आ पाता है। अभी पीड़ा की स्थिति है, आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये स्थिति और ज़्यादा गंभीर होगी। जिस तरह से हम विकास की इस तथाकथित अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, ये विकास हमको विनाश के रूप में कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। आज हम कह नहीं पा रहे हैं, आने वाले समय में इसको खुलकर कहेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। साइम भाई। जी। तो आपके लिए तारीफ भी हो रही है निर्मल जी। कहा जा रहा है कि ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज और इसी में जोड़कर मैं समझना चाहूंगा कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जब किसान आंदोलन खड़ा होता है तो वो एक संदेश क्या देता है आखिर। वजह तो आपने बताई, लेकिन वो एक संदेश क्या पूरी दुनिया के लिए छोड़कर जाता है। देखिए, आज से 100 साल पहले का अगर हम इतिहास उठाकर देखें पूरी दुनिया का, भारत ही नहीं, आंदोलनों से भरा पड़ा है। सामाजिक बदलाव जो है वो आंदोलन से ही हुए हैं। समाज जो है अपनी दिशा खुद तय करता है, बस सिर्फ समाज को जागने की जरूरत होती है और समय समाज को जगाता है। कुछ लोग व्यक्ति के तौर पर उभर के उसमें सामने आते हैं। हमें इंतजार है उन लोगों का। जैसे अगर हम पिछले दौर की बात करें तो गांधी से लेकर महात्मा बुद्ध तक इस देश को जगाने का काम तमाम लोगों ने किया ही है। आने वाले समय में भारत में कुछ इस तरह का एक व्यक्तित्व होगा। मुझे थोड़ी सी अभी इसमें आशंका है, लेकिन फिर भी भविष्य को लेकर मैं आशान्वित हमेशा रहता हूं। और मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर होगा जो इस समाज को जगाने का काम करेगा और फिर से एक बार वही आंदोलन का दौर हमें देखने को मिलेगा। आंदोलन ही समाज को बदलने का काम करते हैं। दुनिया में भी ऐसा हुआ है, चाहे वो इटली से लेकर हम पूरे यूरोप के जागरण की बात कहें, पुनर्जागरण जब यूरोप में हुआ तो उसके पीछे भी यही सामाजिक विद्रोह था, समाज का असंतोष था, समाज की अशांति थी, जिसने जो है पूरे यूरोप को जगाने का काम किया था। भारत इन सबसे बहुत आगे है। हमारी सदियों पुरानी परंपराएं हैं जिन्होंने समाज को जगाने का काम कर दिया था। सिर्फ उस सोई हुई क्रांति को थोड़ा सा चिंगारी देने की जरूरत है। आने वाले समय में निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा वाहक बनेगा। जी। रिजवान जी, संपर्क हमारा टूट गया है निर्मल जी से, लेकिन